अब उसी तरीके से देखेंगे धनेश का क्या रिजल्ट आता है। धनेश मतलब धन भाव, मतलब आपका जो सेकंड हाउस था, जो परिवार का, आपकी वाणी का था, आपका धन का था, ये सब सारी चीज़ें थी, और आपकी परवरिश का भी घर था। तो धनेश जी जो है हमारा मतलब सेकंड का लॉर्ड कहाँ जाता है, तो उस हिसाब से क्या रिजल्ट आते हैं आप ही देखो। तो लग्नस्थ धनेश मतलब अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है फर्स्ट में आ गया, तो लग्नस्थ धनेश से मनुष्य स्वकुटुंब से विद्रोह करने वाला होता है। तो अगर धनेश जो है वो हमारा सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही चला गया, तो मतलब अपने घर वालों से पंगे करेगा। तो लग्नस्थ धनेश से मनुष्य स्वकुटुंब से विद्रोह करने वाला, धनी, कठोर हृदय का हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से समझ लीजिए अपने से 12वें चला गया है ना। दूसरा से पहला जो भाव होगा 12वां होगा, तो बहुत सारी चीज़ों में परिवार के सुख में कमी करना ही करना है। तो या तो ये जातक खुद बवाल करेगा या इसका परिवार बवाल ही होगा। तो वो चीज़ आप कैसे देख सकते हैं उस कंडीशन को, मतलब कि वहाँ पर वो शुभ ग्रह में जा रहा है, मतलब शुभ ग्रह की राशि में जा रहा है, या अपने दुश्मन की राशि में जा रहा है, मित्र में है, शत्रु में है, ये सब सारी चीज़ों से देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने ज़रूरी होता है कि किस तरह की कंडीशन है उसकी। मित्र के घर में है, कंफर्टेबल पोजीशन में है, अनकंफर्टेबल पोजीशन में, वहाँ से डिफाइन होता है। तो धनी होगा, कठोर हृदय होगा, कामुक होगा, पुत्रवान होगा, तो था दूसरों के काम आने वाला होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो। 12th हाउस हमारा बेड प्लेजर का भी होता है। तो सेकेंड लॉर्ड अपने से 12th चला गया है ना, तो जो 12th हाउस वाला कार्यक्रम है मतलब उसके लिए 12th, तो वहाँ से ये चीज़ समझ सकते हो कि कामुक वगैरह का सारी चीज़ें समझ सकते हैं। फिर धनेश धन भाव में ही हो तो सेकंड में ही हो क्या होगा, मनुष्य गर्वीला होगा, धनी होगा, तो 2 या कई पत्नियों वाला हो सकता है, अथवा समयानुसार बड़े परिवार वाला, और लेकिन पुत्रहीन होता है। तो अगर आपका जो सेकंड का लॉर्ड सेकंड में ही जाता है, तो वहाँ पर ये तकलीफ आती है कि पुत्र का कमी होता है। तो मतलब हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से संतत में पुत्र को ज़्यादा काउंट करते हैं, तो पुत्री हो सकती है, ऐसा नहीं होता है पुत्री नहीं होगी। फिर तृतीयस्थ शुभ धनेश से पराक्रमी होगा, मतलब थर्ड हाउस में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड गया है तो पराक्रमी होगा, बुद्धिमान होगा, गुणीवान होगा, कामी होता है, लोभी होता है। यदि पापी धनेश तृतीयस्थ हो तो देवताओं की निंदा करने वाला होता है। तो अगर पापी होगा तो देवताओं को पसंद नहीं करेगा, देवताओं की बुराइयां करता रहेगा। कुछ लोग को आपने देखा ना कि अपने धर्म में हमेशा कमियां निकालते रहते हैं, अपने देवताओं की कमियां निकालते हैं, तो ऐसा होगा। तो आप ये देख लीजिएगा सेकंड लॉर्ड अगर थर्ड में गया तो इस तरह के सिस्टम आता है। फिर चतुर्थस्थ भावस्थ धनेश से सर्व संपदाओं का निदान होता है। तो अगर सेकंड लॉर्ड फोर्थ में चला जाता है तो ये बहुत अच्छा होता है। यदि द्वितीय से गुरु से युक्त होकर चतुर्थ में उच्चस्थ हो, मान लीजिए गुरु से युक्त हो गया, उच्चस्थ हो गया, तो मनुष्य राजा के समान होता है। तो आप ऐसी चीज़ देख सकते हैं, अगर सेकंड लॉर्ड फोर्थ में गया और साथ में गुरु जी की मतलब युति हो गई तो फिर बहुत बढ़िया होता है। फिर द्वितीय पंचमें स्थ हो तो मनुष्य धनी तथा धर्मार्जन तत्पर पुत्रों का पिता होता है। तो सेकंड लॉर्ड आपका फिफ्थ में जाना भी काफ़ी अच्छा होता है। फिर धनेश षष्ठ में हो तो शुभ ग्रह से युक्त हो तो शत्रुओं से धनादि लाभ होता है। अगर शुभ होगा तो लाभ होगा, उल्टा होगा तो वैसे होगा। यदि पाप युक्त हो तो शत्रुओं से हानि व पिंडलियों में थोड़ी विकलता, यथा कमजोरी, पतलापन आदि होता है। तो बहुत सारे लोग का आप देखते हैं काफ मसल्स में पेन वगैरह होता है। तो यहाँ पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ आपका भाव बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने जातक की कुंडली में जो लोग यहाँ पर डॉक्टर वगैरह हैं, चिकित्सक हैं, वो इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यदि धनेश सप्तम में हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो पत्नी व्यभिचारिणी होती। तो धनेश सप्तम में चला गया, सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो आपका सप्तम में गया, पाप ग्रह से युक्त भी हो गया है, युक्त हो दृष्ट हो तो पत्नी व्यभिचारिणी होती है। स्वयं पुरुष भी पर स्त्री रत होता है। प्राय वैद्यक में रुचि होती है। यदि शुभ युक्त दृष्ट हो तो व्यभिचारीदायक फल नहीं होता है। शुभ रहेगा तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। अष्टमस्थ धनेश से मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 8th में चला गया तो क्या होगा, मनुष्य बहुत धन संपत्ति वाला होता है। तो अगर अष्टमस्थ जो धनेश होता है मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया तो बहुत धन संपत्ति वाला होता है। पत्नी सुख कम पाने वाला होता है तथा बड़ा भाई के सुख से रहित होता है। तो कई बार हो सकता है भाई खराब होगा, या भाई होगा तो बहुत दूर होगा, या भाई नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों तरह की कंडीशन में भाई के सुख में कमी आ जाती है। फिर नौमस्थ धनेश से तीर्थ व्रत धर्म में रत, कार्यपटु, बचपन में रोगी, बाद में सुखी तथा सदैव परिश्रम प्रयत्न करने वाला और धनी होता है। धनेश 10वें तो हो मतलब कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th में गया है तो मनुष्य कामी, स्वाभिमानी, विद्वान, बहुत धनी, बड़े परिवार वाला, लेकिन पुत्र सुख में कमी पाने वाला होता है। एकादशस्थ धनेश से सभी लाभ पाने वाला, सदैव परिश्रमशील, मानी, कृतित्व होता है।
व्ययस्त धनेश से मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत परेशान होते हैं, जिनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th में चला गया तो अपने आप को जो मतलब अपने आप को मतलब आपके जो पैसे हैं उसको सिप वगैरह में इन्वेस्ट करके रखिए, घर में मत रखिए ऐसे। अगर पॉकेट में रखो पक्का से खर्चा हो जाएगा। तो साहसी होगा, धनहीन होगा, क्योंकि आदत होगी बहुत ज़्यादा खर्चा करने की, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 12th हाउस का जो पॉजिटिव कर्म है उसमें कर लीजिए, है ना। राजा के निकट से रोजगार कमाने वाला और बड़े पुत्र के सुख से रहित होता है। जो बड़ा पुत्र होता है उसका सुख नहीं मिलता है। तो मैं ऐसे एक लोग को जानती हूँ जिनके साथ एक प्रॉब्लम है कि बड़ा वाला पुत्र काफ़ी परेशान करता है। तो इस तरह की प्रेडिक्शन आप ये दे सकते हैं जब सेकंड हाउस का लॉर्ड अलग अलग हाउसेस में जाता है तो क्या कंडीशन होती है।